Good morning, all of you. In this class, we will see our next topic, flip flop. So, first, we will know what is flip flop, what are the types of flip flop. So, first, the definition of the flip flop is nothing but a bistable device. Bistable device means what? It has two stable state. It is 1 or 0. If it is in 1, it will not go to 0 stable state, and if it is in 0 stable state, then it will not go to 1 stable state unless and until externally forced to it. इसका मतलब क्या हो गया कि फ्लिप फ्लॉप में दो स्टेबल स्टेट होता है, एक 1 और एक 0। तो यदि फ्लिप फ्लॉप 1 स्टेबल स्टेट में है तो वो 0 स्टेबल स्टेट में नहीं जाएगा, और यदि वो 0 स्टेबल स्टेट में है तो वो 1 स्टेबल स्टेट में नहीं जाएगा। तब तक नहीं जाएगा जब तक उसको एक्सटर्नली फोर्स ना किया जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि वो 1 स्टेबल स्टेट में है तो वो 1 में ही रहना चाह रहा है, और यदि वो 0 स्टेबल में स्टेट में है तो वो 0 स्टेबल स्टेट में ही रहना चाह रहा है। तो इसका यूज़ कहाँ पे हुआ? तो इसका यूज़ हुआ मेमोरी। जितना प्रकार का मेमोरी बनता है वो सारा मेमोरी किसका हेल्प से बनता है? फ्लिप फ्लॉप का हेल्प से बनता है। जो भी हम लोग आपका सुनते होंगे रैम वगैरह, ठीक है, तो रैम वगैरह जितना भी है वो किसका हेल्प से बन रहा है? आपका फ्लिप फ्लॉप का हेल्प से बन रहा है। मेमोरी कैसे हुआ? क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे रहेगा अगर वहीं पे सुरक्षित रह रहा है, चेंजेस नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? उसका मतलब सेव हो रहा है। तो सेव होने का मतलब क्या होता है? मेमोरी। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया? एक हो गया RS फ्लिप फ्लॉप, एक हो गया JK फ्लिप फ्लॉप, एक होता है D फ्लिप फ्लॉप, एक होता है T फ्लिप फ्लॉप, और एक होता है मास्टर एंड स्लेव। मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इतना प्रकार का आपका फ्लिप फ्लॉप होता है। तो हम लोग पहला देखेंगे कौन सा फ्लिप फ्लॉप? RS फ्लिप फ्लॉप। तो RS फ्लिप फ्लॉप में क्या है? RS फ्लिप फ्लॉप में देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोला जाता है? लॉजिक स्ट्रक्चर या सर्किट डायग्राम ऑफ द RS फ्लिप फ्लॉप। इसमें हम लोग क्या किए हैं? ये देखिए, इस गेट को कौन सा गेट बोला जाता है? नैंड गेट, नॉर गेट, सॉरी, इसको नॉर गेट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ दो नॉर गेट को आउटपुट को इनपुट से हम लोग जोड़ दिए हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को लैच बोला जाता है, लैचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम आपका दिया हुआ है इसमें दो हम लोग नैंड गेट लिए हैं, और ये पार्ट हम लोग किस लिए अप्लाई किए हुए हैं? इस पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? आपका एंड गेट जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? क्लॉक, ठीक है, क्लॉक देने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर आपका क्या चेंजेस हो रहा है, कैसे ये मेमोरी में बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल में हम लोग को क्या पता चल रहा है कि हमारे पास क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक में क्या हो रहा है कि अगर क्लॉक हम लोग नहीं दिए, ठीक है, क्रॉस है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है, फ्लिप फ्लॉप में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है। तो सिग्नल नहीं आ रहा है मतलब वो किस में आ रहा है? आपका जो उसके पास पहले वाला स्टेज है, ठीक है, वही स्टेज वो रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है।
तो दो स्टेज है आपका, एक फ्लिप फ्लॉप को ऑन करना, ठीक है। तो जब भी हम लोग सिग्नल क्लॉक में हाई देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा। अब ऑन होने के बाद फ्लिप फ्लॉप में जो भी इनपुट आ रहा है यहाँ पे, या इधर 1 1 हो सकता है, या 1 0 हो सकता है, या 0 1 हो सकता है, या 0 0। ये इतना स्टेजेस है, ठीक है। तो कौन कौन सा स्टेज हुआ देखिए, या तो RS फ्लिप फ्लॉप में या SR फ्लिप फ्लॉप में दोनों का इनपुट 0 0 होगा, या फिर 0 1 होगा, या फिर 1 0 होगा, या फिर 1 1 होगा। तो ये स्टेज आ रहा है आपका। तो इस स्टेज में क्या चेंजेस हो रहा है, अब ये सारा स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लॉक में हाई दे दिए गए हैं हम लोग सिग्नल को। तो इस पार्ट को अभी आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि फ्लिप फ्लॉप में कितना इनपुट दिया गया है। तो कितना इनपुट दिया गया है आपका, 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है एंड 1 1 है। तो अगर इनपुट आपका RS फ्लिप फ्लॉप में 0 0 होगा तो वो क्या हो रहा है, Qn-1। इसका मतलब क्या है, Qn इज़ द करेंट आउटपुट एंड Qn-1 मतलब क्या हो जाएगा, जो लास्ट आउटपुट है वही आपका आउटपुट अभी रहेगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। यदि लास्ट आउटपुट 1 है और इनपुट हम लोग क्या दे दिए हैं, 0 0 दे दिए हैं, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। अगर लास्ट आउटपुट 0 है, ठीक है, और इनपुट भी हम लोग 0 0 दिए हैं, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हुआ 0 0 पे। अब नेक्स्ट हमारा 0 1 पे क्या हो रहा है, तो 0 1 पे क्या हो रहा है, आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आउटपुट हमारा ऑलवेज 1 निकलेगा। यदि इनपुट 1 0 है, ठीक है, 1 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये जब आप NAND गेट का जो आपको ट्रूथ टेबल आपको बता रहे थे लॉजिक गेट में, आप वहाँ पे देखिएगा ट्रूथ टेबल में कैसे चेंजेस होता है, तो उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा वो कि किसका पार्ट है, हो गया आपका लॉजिक गेट का, ठीक है। लॉजिक गेट में आप लोग देख लीजिएगा कि NAND गेट का आउटपुट कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन है कि अगर इनपुट आपका 0 1 है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यदि आपका इनपुट 1 0 है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है कि लास्ट आउटपुट, ठीक है, लास्ट आउटपुट लास्ट इनपुट, ठीक है। तो लास्ट इनपुट में देखिए क्या हो रहा है, 1 1 हो रहा है, ठीक है। तो 1 1 हो रहा है तो यहाँ पे क्या दिया गया है, नॉट अलाउड, ठीक है। तो नॉट अलाउड इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका आउटपुट को आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। तो ये आपका RS फ्लिप फ्लॉप का क्या है, डीमेरिट है। डीमेरिट कौन सा हुआ, if input is 1 1 then we can't predict what is the output, so that's why that input is not allowed in the RS flip flop, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है RS फ्लिप फ्लॉप का, कि आप उसमें 1 1 इनपुट नहीं दे सकते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन हम लोग को निकला है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में, जिसको कौन सा फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है, JK फ्लिप फ्लॉप। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप एंड व्हाट इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ दैट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।